हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स का डर भगाओ अभियान विथ एनकेसी सर। तो सर जनरली जो भी मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस था उसमें मैंने बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम देखा। हर बच्चा वही कि सर फिजिक्स के कारण सिलेक्शन अटक जा रहा है। तो सर आपने तो मतलब इतने साल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाया है, बच्चे से बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, तो सर बेसिकली दिक्कत है कहाँ फिजिक्स की? मतलब जैसे मेरे टाइम में तैयारी मुझे फिजिक्स सबसे आसान लगा, मुझे बॉटनी सबसे डिफिकल्ट लगता था। बट यहाँ 99% बच्चे यही रोते रहते हैं कि फिजिक्स नहीं बनती उस पर। तो सर व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट? एक्चुअली सर फिजिक्स का क्या है, एक फोबिया बना हुआ है। हम्म। फोबिया है। और फोबिया क्या होता है कि चीज उतनी खतरनाक है नहीं जितनी वो दिखती है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसको राइट एंगल से अप्रोच करना होता है बच्चों। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे मैंने और सर ने डिस्कशन के बाद जी। प्रिपेयर किए हैं कि भाई क्या क्या तरीका होना चाहिए, क्या चीजें हैं। तो वो पॉइंट मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन जी। करूंगा अभी, हाँ। किस तरीके से फिजिक्स का डर भगाया जी जा सर। सकता है और कैसे मैक्सिमम स्कोर किया जा जी सकता है। सर एक बार ठीक है, समझाइए हाँ प्लीज। हाँ। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या होता है कि हमारे जो साइकोलॉजी है वो ये है कि फिजिक्स में सब लोग ये सोचते हैं कि समझ में आना चाहिए तभी फिजिक्स का न्यूमेरिकल होगा। हमें बिल्कुल डीप तक, जड़ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आंसर आ पाएंगे, तभी क्वेश्चन हमसे बनने शुरू होंगे। जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मेमोराइज करना यानी कि रटना, सीधी सीधी भाषा में, एकदम देसी भाषा में बात करूंगा। रटने से लोगों को गिल्ट आने लगता है कि सर मैंने तो रट लिया, समझ में तो आया नहीं, रट लिया तो अब तो मुझसे सवाल नहीं होगा। बेटा ऐसा नहीं है, रटने से सवाल हो जाता है बहुत अच्छे से। और रटना अपने आप में कला है, एक आर्ट है, वो भी टैलेंट है। तो बच्चों समझना भी होता है और रटना भी होता है। बहुत सारे फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे ना, ठीक है, भले ही वो उनका डेरिवेशन आपसे नहीं आता, वो कहां मतलब कहां से आए हैं, किसने दिए, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस फॉर्मूले को रट लोगे तो टाइम पे याद आ जाएगा। और 30% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, वैल्यू रखते ही आंसर आ जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी या जो भी टेक्स्ट बुक आपके स्कूल में चलती है, उस बुक को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है बच्चों, हम सोचते हैं कि हमें ये चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं अपनी एनसीईआरटी से, बुक से, तो हमें पूरे 100% फंडे क्लियर हो जाए। नहीं, इस सोच के साथ नहीं पढ़ना होता। फोकस जितना प्रिसाइज होगा, टारगेट जितना प्रिसाइज होगा, वो उतनी डेप्थ तक आपके माइंड में जाएगा। जिस वक्त आप जिस चीज को पढ़ रहे हो ना, बस उसी पे ध्यान रखो। उस वक्त ये मत सोचो कि इसको पढ़ के मैं वो सवाल कैसे करूंगा, इसको मैं पढ़ के उस जगह कैसे अप्लाई करूंगा। आपको अगर वो चीज समझ आ गई ना, तो दिमाग अपने आप उसको रिलेट कर लेता है। तो आपको एनसीईआरटी या कोई भी बुक एज ए सेंटेंस पढ़नी है, सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है। दिमाग अपने आप उनको कनेक्ट कर लेगा, डॉट्स अपने आप कनेक्ट कर लेगा और वो कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। तो बस पढ़ना स्टार्ट करो, पीसफुली पढ़ना स्टार्ट करो, समझ में अपने आप आएगा। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, फियर ऑफ टाइम। ठीक है ना, ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊं, पहले ये वाला करना हूं, फियर ऑफ टाइम। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को डर यही रहता है कि सर टाइम ही इनफ नहीं होगा, इतने सारे सवाल हैं, 45 क्वेश्चन है, अब नए हिसाब से 60 मिनट में करने हैं। तो 1 मिनट और लगभग 20 सेकेंड यानी कि 80 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए है हमारे पास। और कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा होता है सर, उसमें से 3-4 कॉन्सेप्ट लगते हैं। ठीक है ना, वो तो 80 सेकेंड में होगा ही नहीं। तो बात बेटा बिल्कुल सही है आपकी। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 3-4 कॉन्सेप्ट लगते हैं, लेकिन कोई कोई, हर एक क्वेश्चन नहीं। इन 45 में से 35 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लेस देन 80 सेकेंड में हो जाते हैं। कोई 30 सेकेंड में ही हो जाएगा, कोई 50 में ही हो जाएगा। तो जो बचा हुआ टाइम है, जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं, मतलब 10-11 या 34-35 इस टाइप के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनके लिए आपके पास इनफ टाइम होता है। तो ये जो टाइम का फियर है ना, ये तो अपने दिमाग से हटा ही दो। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में फुल स्कोर करते हैं, फुल स्कोर करते हैं, वो भी तो इसी टाइम में मैनेज करते हैं ना। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि डराती हमें ये वाले 10 क्वेश्चन हैं। डर इन 10 क्वेश्चन की वजह से लगता है, क्योंकि जब भी टाइम की बात आती है, हमें ये वाला सवाल याद आता है कि यार उस सवाल में तो मुझे 3-4 मिनट से ज्यादा लग गए थे, तो मुझे हर एक में 3-4 से ज्यादा लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कोई क्वेश्चन तो केवल डायमेंशन मैच करने का होगा, उस वो आप 10 सेकंड में निपटा दोगे। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा टिक करने वाला होगा, उसको ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड में निपटा दोगे। तो टाइम बचेगा, इस बात पे यकीन करिए, टाइम बचेगा, आपको पास इनफ टाइम होगा। राइट।
और नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, साइंस बिहाइंड फिजिक्स न्यूमेरिकल। अगर आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपके सामने है, उसके पीछे एक साइंस होती है, उस क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचाने की एक साइंस है। क्या होती है? 3 पार्ट होते हैं न्यूमेरिकल के। एक तो कॉन्सेप्ट, भाई किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे तो बेस होगा ना सवाल, कि भाई इस कॉन्सेप्ट का है, ठीक है, आपने पहचान लिया पढ़ के। दूसरी चीज, कंसेप्ट का एप्लीकेशन, कि भाई कॉन्सेप्ट तो पहचान लिया, कौन सा सॉल्व हो गया, अब उस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई भी तो करना है ना उसमें, कि इसके जो डेटा दिए हुए हैं, जो बात बोली है, वो कैसे कनेक्ट करूं। तो कंसेप्ट और उसका एप्लीकेशन, इन दोनों चीजों को जो कनेक्ट करता है, वो करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन की लैंग्वेज कनेक्ट करती है। पता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जब सॉल्व करते हैं, सर बस इतना ही करना था, इसमें बस इतना ही करना था। मैं बोलता हूँ हाँ भाई इतना ही करना, सर मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि इतना ही करना है। ठीक है, तो ये जो गैप है ना, कि सर इतना ही करना था, भाई आपको क्यों नहीं पता चला कि ये करना था? क्यों? क्योंकि लैंग्वेज को आप पूरा अडॉप्ट नहीं कर पाए वहां पे। लैंग्वेज अगर आपको समझ आ जाए, तो कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन भी आपको तुरंत आ जाएगा। अगर आपको ये पता चल जाए ना पढ़ के कि ये करना है, तो कर दोगे ना आप। ठीक, तो दूसरा पार्ट होता है कॉन्सेप्ट, और तीसरी चीज होती है कैलकुलेशन। ये, अब कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन है आदत, हैबिट, स्किल है वो। और आदत कैसे पड़ती है? जब बार बार करते हैं हम। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने का अगर आपको कहीं मौका मिल रहा है किसी क्वेश्चन में, तो उसको छोड़ना नहीं। हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन से डर जाते हैं कि यार इसमें तो कैलकुलेशन आ गई। आप सोचो, ये तो मुझे मौका मिला है, मैं कौन सा एग्जाम में बैठा हूं, मैं तो यहां प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो इस कैलकुलेशन को पूरा आंसर तक लेके जाओ, आंसर तक। आपको पता है ना आंसर आ जाएगा, कि यही आ रहा है, फिर भी आंसर तक उस कैलकुलेशन को लेके जाओ। उसको जबरदस्ती अपनी आदत बना लो आप, कि कैलकुलेशन तो मुझे करनी ही है, गुणा भाग जोड़ घटाओ तो मुझे करनी ही है। जैसे ही आदत बनाओगे, अपने आप फटाफट कैलकुलेशन की आदत पड़ जाएगी। और इससे ओवरकम करने का और कोई तरीका ही नहीं है प्रैक्टिस के अलावा। ठीक है, तो बच्चों जैसे ये 3 चीजें आपको आती है, न्यूमेरिकल आपका डन है। और यकीन मानो, ये जो सीरीज हम फर्स्ट फेब से स्टार्ट कर रहे हैं, इन पॉइंट्स पे ही पूरा फोकस दिया है। इनको मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बना के छोड़ूंगा। ठीक है, बाकी सर हैं ही, आ जाइए सर। जी। तो बेटा देखो, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके लिए बताया, और जो कि बिल्कुल लॉजिकल भी है, कि आपको यही सब चीज़ के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता। जनरली सर बच्चे क्या है कि प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते हैं। हाँ। मतलब पहला सवाल नहीं बना, आपने गिव अप मार के छोड़ दिया। जनरली हम लोग के टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था सर। राइट राइट तो राइट उस टाइम पे क्या है कि जब तक एक सवाल नहीं बन रहा, हम उस सवाल के पीछे पड़े रहते थे। आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, हाँ, बट उस एक सवाल के बनने से जो कॉन्फिडेंस आता था, वो कॉन्फिडेंस फिर अलग ही इनकलकेट करने में बहुत ईजी हो जाता। तो खैर छोड़ो, अब तो तुम्हारे लिए हम ये काम बहुत आसान कर देने वाले हैं। तो बेटा जो बच्चे नहीं पता है, जिनको जो नए हैं यहाँ पे, हमने आपके लिए एक फिजिक्स जीरो टू हीरो सीरीज लॉन्च की है, जो फर्स्ट फेब से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे 30 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 30 से ज्यादा ही है, हाँ हाँ जिसके मदद से अगले 30 दिन में गारंटीड आपके फिजिक्स का स्कोर 120 नंबर तक ले जाने का हम वादा करते हैं। और फिर 120 नंबर से आगे ले जाने का एक और सफर हम तय करेंगे। ठीक है, बट फॉर नाउ आप सभी को ये फर्स्ट फेब वाली सीरीज ज्वाइन करनी है। इसका पूरा डिटेल शेड्यूल मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे डाल देंगे। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि सर ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा दो, हाँ। अगर कुछ ऐसा भी आपकी प्री रिक्विजिट है, तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए मैसेज। हम उसको देख के उसी के अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल बना देंगे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। हाँ। बट आपको ये वादा करना होगा कि सारी क्लासेस आपको लाइव करनी है। देखो यार, फिजिक्स रिकॉर्डिंग से समझ में नहीं आएगा राइट सर। सर, क्योंकि लाइव बच्चों का हम इंटरेक्शन हाँ। देखेंगे, उसके हिसाब से हमें समझ में आएगा बच्चों को किस स्पीड से पढ़ाना है, कितना समझाना है, कितनी प्रैक्टिस कराना है, ताकि क्लास के बाद उस टॉपिक का कोई भी सवाल आपके टेस्ट में आए, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए सर देखो, एकदम पूरा ऑलमोस्ट हर दिन हमारी बेटा वीडियो आ रही आपको है। यकीन नहीं होगा, सर और मैं रोज कम से कम 2-3 घंटे डिस्कशन करते हैं कि हाँ। इस फिजिक्स को इस बार हमको बिल्कुल खत्म करना है, इसके डर को। तो ये प्लानिंग में ये चलती यूट्यूब का रहती है। मिशन ही हाँ, सर अब हम लोग का यही है मिशन ना, ही कि यही हो गया बिल्कुल, अपना। कि मतलब भाई कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा, हाँ बच्चा ये बोल दे कि ठीक है बायोलॉजी की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन किसी बच्चे का नहीं रुकेगा। हाँ, ये एनकेसी सर ने फाइनल कर हाँ, दिया ये है। बोलेगा नहीं कोई बिल्कुल, बच्चा फिर। तो कमेंट सेक्शन में जैसा आपने प्यार दिखाया, जितना
प्यार मोहब्बत सब दिखाया वो बनाए रखिएगा. वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द सीरीज एंड आई होप right. you guys are also excited for the same. Thank you so much, sir. हाँ, Thank you, beta. Bye bye.